गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हम लोग टेबुलेशन के ब्लैंक टेबल से रिलेटेड क्वेश्चंस को कर रहे थे। आज और कुछ नेक्स्ट क्वेश्चंस को हम लोग लेते हैं। उसके बाद आप लोगों के लिए टेबल फिल करने से रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे। फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन हम लोगों ने कंप्लीट किया था, तो नेक्स्ट अभी हम लोग थर्ड क्वेश्चन ले रहे हैं। एक ब्लैंक टेबल आपको बनाना है। थर्ड क्वेश्चन में आपसे कह रखा है कि उस ब्लैंक टेबल में ना आपको ईयर लेना है। 3 ईयर्स के बारे में क्वेश्चन कह रहा है, 2010, 11, 12। और कुछ पोर्ट्स हैं, बॉम्बे, कलकत्ता, मद्रास, अदर। और आगे कह रखा है कि आपको ना इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट को दिखाना है। और उसका वैल्यू बताना है। इस टेबल में ना उसका प्राइस बताना है, रुपीज में आपको इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट दिखाना है। और फिर बैलेंस ऑफ पेमेंट बताना है। बेटा बैलेंस ऑफ पेमेंट का फॉर्मूला होता है एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, तो वो बैलेंस ऑफ पेमेंट आता है। उससे ये पता चलता है हमें बाकी की दुनिया को कितना पैसा देना है और उनसे कितना लेना है। और आखिरी में क्वेश्चन कह रहा है कि हर एक ईयर की टोटल आपको लेनी है। ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन में ऐसा कह रखा है कि देखो, एक तो ईयर चाहिए, 4 पोर्ट पर इंपोर्ट एक्सपोर्ट रुपीस में दिखाना है, फिर बैलेंस ऑफ पेमेंट आप लोगों को शो करना है। ये आप लोगों का क्वेश्चन है। यहाँ पर हम लोग टेबल बना रहे हैं। टेबल नंबर शोइंग इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट इन रुपीस या इन वैल्यू लिख सकते हो, फ्रॉम वेरियस पोर्ट, अलग अलग पोर्ट से, इन ईयर 2010, 11 एंड 12। ये 3 ईयर के लिए। अब देखो कैसे बनाए उसको जरा सा सोच लेते हैं। सबसे ज्यादा चीज तो पोर्ट में है। 4 पोर्ट है ना सर, 4 पोर्ट है तो चार तो हमारे लिए रो आ जाएंगी। फिर टोटल ले लेंगे। फिर हमारे पास बचता है इंपोर्ट एक्सपोर्ट, बैलेंस ऑफ पेमेंट और ईयर दिखाना है। तो हम क्या करेंगे ना, ईयर ऊपर ले लेंगे, 2010, 11, 12। उनमें तीन तीन ले लेंगे, एक्सपोर्ट, इंपोर्ट और फिर बैलेंस ऑफ पेमेंट। ऐसे हम लोग फॉर्मेट बनाएंगे। देखो फॉर्मेट बनाना मेरे साथ। अगेन रिक्वेस्ट करूंगा बुक परचेज कर लें मार्केट से। और साथ ही में बेटा आप लोग नोटबुक प्रॉपर मेंटेन करते जाएं। चार पोर्ट है ना, और एक टोटल ले लेंगे। तीन अलग अलग ईयर है। अभी देखो पोर्ट्स, बॉम्बे, कलकत्ता, मद्रास, अदर पोर्ट्स हो गए। और ये फाइनली हमारे लिए टोटल आ जाएगी। यहाँ हम लोग ईयर को ले लें, 3 ईयर, 2010, 11
12 और इनमें भी 3 पार्टीशन करोगे, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैलेंस ऑफ पेमेंट। हर एक साल का एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैलेंस ऑफ पेमेंट, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैलेंस ऑफ पेमेंट। हर क्वेश्चन पर ना ऐसा कोई, मैंने बार बार कहा है, टेबुलेशन के कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। हमें क्वेश्चन को ना प्रॉपर रीड करना होता है, रीड कर कर क्या पूछा गया है, मैं किसे कहाँ दिखा सकता हूँ, ऐसा सोच कर समझ कर फिर अपने को बनाना रहता है। हैंड टू हैंड अगर आप नोट ना भी कर पाए ना बेटा, तो स्क्रीनशॉट ले लिया करें, ताकि ना आप बाद में जैसे भी आपको टाइम मिले आप नोट कर पाए चीजों को। तो अब देखो, पहले एक्सपोर्ट लिख लो, क्योंकि एक्सपोर्ट में से इंपोर्ट लेस होगा। ब्रैकेट में रुपीस, वैल्यू में दिखाना, देखो क्वांटिटी में भी हो सकता है, रुपीस में भी हो सकता है, तो हमें कह रखा है कि वैल्यू दिखाना है रुपीस में बेटा। इंपोर्ट रुपीस, बीओपी, बीओपी का फुल फॉर्म होता है बैलेंस ऑफ पेमेंट, ऐसे ही यहाँ एक्सपोर्ट इंपोर्ट बीओपी, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बीओपी। ये आपका नीचे ना एक नोट लिखना पड़ेगा, बीओपी क्या है ये भी तो बताना पड़ेगा ना। बैलेंस ऑफ पेमेंट, और ये कैसे निकलेगा, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट कर कर, ये आपका हर चीज आ गया। 4 पोर्ट आ गए, 3 ईयर आ गए, हर ईयर का इंपोर्ट एक्सपोर्ट उनकी टोटल आ गई, नीचे बैलेंस ऑफ पेमेंट हमारे लिए आ गया। ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 बेटा, स्क्रीनशॉट ले लें। नेक्स्ट कुछ कुछ इसी तरह का क्वेश्चन है, और वह है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। देखो, टेबल दिखानी है, सिर्फ एक्सपोर्ट ऑफ कॉटन दिखाना है कि कितना इंडिया से एक्सपोर्ट हुआ है। 4 कंट्री ध्यान रखना, बर्मा, चाइना, इंडोनेशिया, ईरान, इराक, 5 कंट्री के लिए क्वांटिटी भी दिखानी है, वैल्यू भी दिखानी है। तो क्वांटिटी वैल्यू 2 चीजें आएंगी बेटा, 2 ईयर के लिए, 10 11 11 12 के लिए। टोटल अमाउंट भी बताना है एक्सपोर्ट का, और टोटल वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट, हर साल का टोटल वैल्यू हम लोगों को दिखाना है यहाँ पर, टोटल कितने वैल्यू का हमारे लिए एक्सपोर्ट हुआ है। ये आपका क्वेश्चन है। देखो अब डिसाइड करो कुछ चीजें। सर ना सबसे ज्यादा तो ईयर है, सॉरी ना, यहाँ कंट्री है बेटा, सबसे ज्यादा सर कंट्री है, तो कंट्री को तो हम लोग इधर ले लेंगे रो में, ईयर ऊपर ले लो, ज्यादा बेटर रहेगा, 10 11 11 12। फिर उसके 2 कॉलम कर देंगे, क्वांटिटी वैल्यू क्वांटिटी वैल्यू क्वांटिटी वैल्यू ले लेंगे, नीचे टोटल आ जाएगी। ये आपकी टेबल बन जाएगी। बनाते ही चलो, कोशिश करो। टेबल नंबर showing export of cotton piece goods from India to various countries in year 10 11 एंड 11 12। 10 11 का मतलब 1 अप्रैल 10 से लेकर 31 मार्च 11 तक, 1 अप्रैल 11 से लेकर 31 मार्च 12 तक। ये आपका क्वेश्चन है।
फॉर्मेट बनाते हैं। दो लाइन में बना ले पहला वाला, क्योंकि अपने को सब कॉलम भी करने पड़ते हैं ना बेटा। इधर 6 ले लें, 6 लाइन में बना लें। 1 2 3 4 5 6, 5 कंट्री और एक टोटल का हो जाएगा। दो ईयर है ना बेटा, तो 2 कॉलम ले ले। ठीक है, अब देखो इधर तो हम लोग ले लेते हैं कंट्री, 5 कंट्री थी। बर्मा, चाइना, इंडोनेशिया, ईरान, इराक। देखिए टोटल नीचे आ जाएगी। ये तो हो गया मेटरी। ईयर 10 11 11 12, ये मैटर भी हो गया। ये टोटल तो नीचे आ ही जाएंगी, ये टोटल हो गया। वो क्वांटिटी और अमाउंट दोनों के लिए कह रहा है बेसिकली, वो दोनों ही नीचे आ जाएगी हमारे लिए। ये जो लिखा हो ना प्रत्येक वर्ष का कुल इनाम, ये टोटल क्वांटिटी के लिए। यहाँ अमाउंट का मतलब वो वैल्यू, ये नीचे अलग से वैल्यू, तो क्वांटिटी वैल्यू दोनों की टोटल चाहिए, ये कह रहा है। अब क्या कर लो, दो दो ले लो बेटा यहाँ पर, इनके सब डिविडेशन। देखो अब पूरा पार्ट समझना, क्लियर हो जाएगा क्या क्या दिखाया है सर ने। पार्टीशन कर दो। ये टेबल क्वांटिटी, वैल्यू, क्वांटिटी, वैल्यू, नीचे टोटल आ जाएगी। ये देखो आ गया ना, सारी चीजें आ गई, दोनों की टोटल आ गई, नीचे ईयर आ गए, क्वांटिटी भी आ गई, वैल्यू भी आ गई, 500 कंट्री आ गई। ये एक्सपोर्ट ऑफ कॉटन का बन रहा है, वो तो हेडिंग में ऊपर आ गया। ये आपकी टेबल, 4 मार्क्स इसको बनाने के। बट तब बनते हैं ना बेटा जब अपने पढ़ रखो, पढ़ा ही नहीं है चैप्टर तो करना बनाना मुश्किल है अपना, हो ही नहीं सकता। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, एक ही ब्लैंक टेबल का और क्वेश्चन है तो वो ले लेते हैं, फिर तो आपको फिल करने वाले क्वेश्चन है तो फिर वो शुरू कर देंगे अपन। 5th क्वेश्चन, अपने यूनिवर्सिटी की सभी कक्षाओं के लिए अलग अलग क्लास, अब क्लास आप डिसाइड कर लो ना, 3 क्लास ले लेते हैं अपन, बीए, बीकॉम, बीएससी। ये नहीं दे रखा तो अपन डिसाइड करेंगे। उनके सेक्स के स्टूडेंट को वेरियस क्लास ऑफ योर यूनिवर्सिटी, दो बेसिस पर, सेक्स एंड रेजिडेंस। सेक्स दो बेसिस, बॉयज, गर्ल्स। रेजिडेंस में अब आप कई सारे बेस ले सकते हैं। तो ये कि होस्टलर, आउटसाइडर, ये दो बेसिस ले लो, या फिर रूरल, अर्बन, ये दो बेसिस ले सकते हो। कोई भी दो बेसिस आप ले सकते हो, रूरल, अर्बन, या आप हॉस्टलर और आउटसाइडर भी ले सकते हो। यूं भी लिख सकते हैं, वो भी बेटर रहेगा, आप चाहें तो वो लिखते हैं हॉस्टलर। तो वो लोग जो यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में रहते हैं और जो बाहर से आते हैं आउटसाइडर, ये रेजिडेंशियल स्टेटस हो गया, कहाँ रहते हैं, हॉस्टल में या बाहर अपने घरों पर रहते हैं। ये 3 बेसिस पर दिखाने। सबसे ज्यादा कौन है बेटा, क्लास है ना, क्लास रो में फिर दो दो ही हैं, तो ऊपर ले लो कहीं भी, बॉयज को ऊपर ले लें, फिर हॉस्टलर आउटसाइडर्स, या हॉस्टलर ऊपर ले लो, बॉयज गर्ल्स टोटल, बॉयज गर्ल्स टोटल, ऐसा भी दिखा सकते हो। टाइटल डाल दो,
कल से इसको भरने वाले क्वेश्चन शुरू करेंगे। टेबल नंबर शोइंग number of students of university of various class, अलग अलग क्लास के, अकॉर्डिंग टू दो बेसिस पढ़ना बेटा, सेक्स एंड रेजिडेंशियल स्टेटस। रहने की स्थिति को हम लोग रेजिडेंशियल स्टेटस कह रहे हैं, क्या उनका रेजिडेंशियल स्टेटस है। फॉर्मेट बनाओ। ऐसे ये नॉर्मल चैप्टर ही है, ऐसा कोई खास चीज सीखने को नहीं है, बट बेटा करते चले ना अपन, सीक्वेंस वाइज ही पढ़ते चले ताकि ठीक रहेगा हमारे लिए। दो लाइन में रखो यार बेटा, क्योंकि वो अपने को सब हेडिंग भी डालनी पड़ेगी ना। पहली वाली दो में बनाओ, ज्यादा बेटर है। 3 क्लास से ली थी अपन ने, वो इधर डाल दो, और एक टोटल का ले लो 4, 1 2 3 4। ऊपर तो दो दो ही लेने ना। होस्टलर आउटसाइडर ले लिए, तो फिर बॉयज गर्ल्स टोटल ले लेना। बॉयज गर्ल्स टोटल, उससे पता चलेगा हॉस्टल में टोटल कितने जने रहते हैं। बॉयज गर्ल्स टोटल। क्लास बीए, बीएससी, बीकॉम टोटल। यहाँ हॉस्टलर आउटसाइडर, बॉयज गर्ल्स टोटल, बॉयज गर्ल्स टोटल। अच्छा आप चाहें ना बेटा तो बॉयज गर्ल्स ऊपर ले लोगे, तो फिर हॉस्टलर आउटसाइडर टोटल, हॉस्टलर आउटसाइडर टोटल करोगे। यह आपका क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट होता है बेटा। टोटल 12 क्वेश्चन है, उसमें से 6 क्वेश्चन हमने कर लिए, फर्स्ट 6 क्वेश्चन, और सारे 6 के 6 क्वेश्चन ब्लैंक टेबल के थे, तो वो आपके कंप्लीट हो गए। एक बार नोट कर पूरा कर लें, कल से हम लोग टेबल फिल करने वाले क्वेश्चंस स्टार्ट करें।